वेलकम टू एमकेएनटेल दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आज कुछ तो कैप्चर कर पाए होंगे आप। मूव जो मैंने बताया था उस हिसाब से मूव तो आया, लेकिन हालांकि इतनी लेट और इतना पेशेंस टेस्ट करने के बाद आया कि शायद ही किसी ने कैप्चर करा होगा उसमें ज़्यादा। मैं खुद भी बहुत ज़्यादा नहीं कैप्चर कर पाया। हालांकि गेम बहुत शानदार था और अब कल फिर से गैप अप होगा और उसके बाद एक खतरनाक मूव आएगा। लेवल्स बता रहा हूँ, उन पर ध्यान रखिएगा। आइए शुरू करते हैं वीडियो आज का। और इससे पहले कि वी स्टार्ट, आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर। जरूरत तो वीडियो को पॉज करें। और देखिए आज जो हुआ चमत्कारी बात, जो मैं कितने दिन से कह रहा था, फाइनली आज एफआईएस फिर से बाइंग में आ गए हैं और डीआईएस ने आज फिर सेल करा, क्योंकि एफआईएस बाय कर रहे हैं। तो एफआईएस ने आज बाइंग करी है 1231 करोड़ से ज़्यादा की, इनफैक्ट 1232 करोड़ मान लीजिए, क्योंकि 1231.98 करोड़ की बाइंग करी है। और उसके बाद डीआईएस ने आखिरी में शायद जो सेलिंग आई वो डीआईएस ने करी है 235.66 करोड़ की, 235.66 करोड़ की। और इस तरह से साफ दिख रहा है कि मार्केट अब बहुत स्ट्रांग हो गई है, अब फिर से ऊपर जाएगी। तो फिर उसके बाद ये फिर से लॉक कर देंगे, जैसा मैंने कल भी बताया था कि ये ऐसी जगह पे ले जाते हैं मार्केट को उसके बाद कि वहाँ से फिर एफआईएस को अगर बाय करना हो तो और महंगा करना पड़ता है। और मैं आपको ये बता दूं कि अगर ये दोनों बाय करते रहे और इस तरह मार्केट बढ़ती रही तो ये एक बबल बन जाएगा और ये बहुत खतरनाक ढंग से फटेगा जब फटेगा तो। हाउएवर अभी फिलहाल ऐसा कोई सीन नहीं है और अभी हम आगे जाते दिख रहे हैं। फिलहाल के लिए अगर नवंबर की फिगर्स को देखें तो एफआईएस ने इस महीने बाइंग कर ली है 10,989 करोड़ की। नवंबर मंथ की बाइंग हो गई इनकी टोटल। और डीआईएस की उसके अगेंस्ट में सेल रह गया है 1,292 करोड़ से थोड़ा सा ज़्यादा। इसी तरह से अगर एनुअल बात करें तो एफआईएस ने अभी तक बेचा है 2,75,755 करोड़ से थोड़ा सा ज़्यादा जनवरी से लेकर अभी तक। और डीआईएस ने उसके अगेंस्ट में बाइंग करी है 2,57,548 करोड़ से थोड़ी सी ज़्यादा। और इस तरह से हमारी मार्केट जो है वो आज बंद हुई है 18,484 पे विद द गेन ऑफ 216 पॉइंट से ज़्यादा, 216 पॉइंट से ज़्यादा का गेन है, 1.19%। हालांकि गेम जो हुआ था वो 235 पॉइंट्स का हुआ और आखिरी में थोड़ा सा छोटा सा सेल ऑफ आया, जिससे हम थोड़ा सा रुक कर बंद हुए हैं। हालांकि हम टॉप के पास ही पूरी तरह से बंद हुए हैं और ये बहुत अच्छा साइन होता है। और इससे साफ साफ पता चल रहा है कि कल हम फिर से ऊपर ही खुलते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि एक अच्छा खासा गैप अप होता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, और ये गैप अप जो होगा ये बहुत ही खतरनाक बात होगी मेरे हिसाब से। अब लेवल किस पे ध्यान रखना है उसको नोट कर लीजिएगा, वरना कल पक्का रिटेल ट्रैप होगा। आज बहुत सारे रिटेल के अकाउंट खाली हो गए होंगे, आज जब प्रोफेशनल्स भी बहुत अच्छा नहीं कमा पाए हैं इतने बड़े मूव के बाद भी, तो इसका मतलब आप समझिए कि रिटेल की तो बेचारों की हालत ख़राब हो गई होगी। और आज जो इतने दिन से सेलर्स कमा रहे थे, वो जो भी आज कॉल पे बैठे होंगे ये सोच करके आखिरी तक तो अब जीरो करके ही जाऊँगा, वो बहुत बुरे फंसे होंगे आज। आखिरी में ऑप्शंस ने जिस तरह का जंप दिखाया वो हालांकि अभी भी कम हुआ है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, विक्स अभी बहुत नीचे है। कल अगर आप मौका मिले तो दिसंबर एंड की बाइंग करके रखिए, दिसंबर मंथ की ऑप्शंस में बाय करते रहिए थोड़ा थोड़ा। और इसको अगर आपने होल्ड करा और मार्केट उसी डायरेक्शन में चली जिस डायरेक्शन में आप बैठे हैं, तो बता रहा हूँ आपको बहुत पैसा देगा। क्यों? क्योंकि आज इंडिया विक्स फिर से बंद हुआ है 13.48 पे, 3.99% के फॉल के साथ। हालांकि इसने आज बहुत उछल कूद करी है। अगर आपने चार्ट देखा हो तो आई एम श्योर, अगर आप ट्रेडर हैं तो आपने देखा होगा कि आज किस तरह से मूवमेंट हो रहा था विक्स में। सिर्फ विक्स खेल रहा था, असल में मार्केट में वो मूव्स नहीं आ रहे थे। और इसकी वजह से आज जो मैंने कल कई दिनों से कह रहा था कि मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियल्स और बैंक्स में भूचाल आएगा, तो आखिरी में जो भूचाल आया वो वहीं आया। और 43,075 पे बैंक निफ्टी बंद हुआ है फाइनली 43,000 के ऊपर विद द गेन ऑफ 346 पॉइंट्स, यानी कि 0.81% का गेन है। और इसमें गेम जो हुआ था टोटल में वो 393 पॉइंट से ज़्यादा का हुआ, लो टू हाई की अगर हम बात करें तो। और बढ़ने वाले शेयरों की गिनती बढ़कर आज फिर ऊपर चली गई है और ज़्यादा। और आज बढ़ रहे थे सेंसेक्स में 1,149, दैट इज 1,149 शेयर्स, अगेंस्ट दैट 827 शेयर्स गिर रहे थे। और इसके अलावा अगर बात करूं कि गिरने वाले सेक्टर्स की, तो आज एक भी सेक्टर जो नहीं है गिर रहा था, सब बढ़ रहे थे। अनदर स्ट्रेंथ का। उसके अलावा की अगर बात करूं कि टॉप गेनर्स कौन थे, तो बस टॉप गेनर्स में भी बहुत अच्छा खेल है, वो मैं बताता हूं आपको। खेल नहीं, इनफैक्ट ये स्ट्रेंथ का साइन है। आज जो बढ़ने वाले टॉप 5 शेयर थे निफ्टी 50 के, जिससे वैल्यूएशन ऑफ निफ्टी निकलती है, उनमें सबसे ज़्यादा बढ़ने वाले इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक थे। और इन अगर मैं 5 शेयरों की बात करूं तो इन्होंने मिलकर टोटल में गेन दिया है 109 पॉइंट्स का, इन 5 शेयरों ने। और ये बहुत अच्छा साइन है कि टोटल में 109 पॉइंट्स दिए इन 5 बड़े दिग्गजों ने। उसके अलावा भी हम 100 पॉइंट से ज़्यादा का गेन लेके बैठे हैं, यानी कि बहुत सारी जगहों पर आज बढ़त थी।
और बैंक्स में तो थी। जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको कि बैंक में अगर आज बात करें तो बढ़ने वाले शेयर कौन थे, जिन्होंने टॉप कंट्रीब्यूटर कौन थे, HDFC बैंक और ICICI। सिर्फ इन दो शेयरों की अगर हम बात करें तो इन दोनों ने बैंक निफ्टी को 311 पॉइंट का गेन दिया है। यानी कि आज जो 346 पॉइंट बढ़े हैं उसमें से 311 पॉइंट्स इन दो शेयरों से आए हैं। गिरने वाले शेयर भी थे हालांकि, पर ना के बराबर गिरे हैं। कोटक बैंक था, फेडरल बैंक था, कुछ कुछ बहुत बहुत छोटे छोटे, मतलब आधा % की गिरावट और सब काइंड ऑफ, ना के बराबर। सिर्फ रेड में बंद होना उनका मतलब था और बाकी कुछ गिरावट नहीं थी। इसके अलावा टॉप गेनर्स कौन से थे, जो बहुत सारी जगहों से मैं कई दिनों से कह रहा था ना, जो आपको कि अब प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आ चुका है, वो स्मॉल कैप मिड कैप में, पर अभी लग रहा है कि नहीं, ये गेम और बाकी है। आज फिर बड़े कौन से, ओलेक्ट्रा ग्रीन 9.99%, यानी कि ऑलमोस्ट 10% बड़ा। गुजरात स्टेट पेट्रो 9.5% से ज़्यादा बड़ा। PB फाइनेंशियल टेक बड़ा आज 7.89%। SJVN बड़ा, इंडको बड़ा, इंडको रेमेडीज़ और अवंती फीड, ये सब 7% से ज़्यादा बढ़ने वाले शेयर थे। और ये सारे शेयरों में से शायद ही आपने कुछ एक दो के नाम सुने हो तो सुने हो, और ऐसे बहुत सारे शेयर थे आज। इसके अलावा अगर हम बात करें 52 वीक्स बनाने वालों में, जो मैं बता रहा हूँ बैंक्स और फाइनेंशियल की बात, तो आज 52 वीक बनाने वाले बैंक्स के नाम सुन लीजिए। इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, ये सब वो शेयर हैं बैंकिंग के जिन्होंने आज 52 वीक हाई बनाया फिर से नया। और कितनी स्ट्रेंथ है आप ये समझ लीजिए। एक्सपायरी का दिन, इतनी बढ़िया बाइंग, आखिरी में मूवमेंट, हाईएस्ट पॉइंट पे क्लोजिंग, विक्स का इतना नीचे होना, हर तरह से अब ये दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जा रही है। लेकिन इसीलिए मैं डरा हुआ और मैं बोल रहा हूँ कल मार्केट बहुत बड़ा गैप अप देगी तो बहुत खतरनाक होगा, और उसके बाद फिर ये नीचे गिरेगी, प्रॉफिट बुकिंग आएगी। ध्यान रखिएगा, फंस मत जाइएगा, ठीक है। और नीचे गिरे तो बाय ही करना है, ये याद रखिएगा, मगर थोड़े थोड़े पीसेस में, क्योंकि अभी बहुत बड़ा रेंज है जहाँ तक ये जा सकती है। जो गैप छोड़ के आई है वो 17,300 के आसपास पड़ता है, तो मार्केट वहाँ पर एक दिन ज़रूर जाएगी, याद रखिएगा। एंड दैट बी द पॉइंट वेयर आप बिंदास बाय कर सकते हैं जब भी आए। अब कब आएगी वो देखने की बात है। हालांकि लेवल्स मैं बताऊंगा आपको और खेलिएगा उन पे। आगे बता दूं आपको कि आज जो खेल हुआ है उसमें बड़ा वाला गेम जो हुआ है वो IT में हुआ है। इन्फोसिस जैसे शेयर चले हैं आज, इन्फोसिस, HCL, टेक महिंद्रा, ये सब चल रहे थे। इसी के तहत में मैं एक शेयर लेके आया हूँ आपको, इसको बाय कर लीजिए, इन्फोसिस को। इसने आज ब्रेकआउट दे दिया और छोटी सी रेजिस्टेंस और है अभी के ऊपर। अभी ये 1635 पे, 1635 पे ट्रेड कर रहा है, और ऊपर एक छोटी सी रेजिस्टेंस है 1650 से 55 के बीच में। हालांकि बाय करना है तो अभी कर सकते हैं आप, इसमें कोई खतरे की बात नहीं है। स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, या फिर इसको पीसेस में ब्रेक कीजिए, ब्रेक कर लीजिए और थोड़ा अभी बाय कीजिए, थोड़ा ब्रेकआउट के बाद। और अगर ब्रेकआउट ना आए और नीचे गिरे तो नीचे गिरने पर फिर और खरीदिए। अब इसने कंफर्म कर दिया है ब्रेकआउट को, तो इसका मतलब स्मार्ट मनी ने इसको बाय करा है, तो ये जाएगा तो ऊपर ही। अब टारगेट्स क्या हो सकते हैं, अच्छे टारगेट बता रहा हूँ अगले महीने के लिए। पूरे महीने में अगर हम बात करें तो जल्दी ही, वैसे तो 1700 तक जा रहा है, उसके बाद 1740, ये तो हो गए शॉर्टकट वाले टारगेट जो 1-2 दिन 5 दिन में, हफ्ते भर में आ जाएंगे। इसके बाद ये 1900 तक जाता दिख रहा है, ये मुझे अगले ही महीने तक में ये हो जाएगा अगर ये ऊपर जाता है और 1650-55 की रेजिस्टेंस को पार कर खड़ा हो जाता है। बहुत अच्छा शेयर होगा, और वैसे भी ये बहुत अच्छा शेयर है और लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया हो सकता है। कभी भी इसको खरीदें, जब भी होल्ड करें, ये कभी नुकसान नहीं देगा अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय करते हैं। आइए देखते हैं बाकी की चीज़ों में क्या हो रहा है। देखिए इस समय अगर हम बात करें तो SGX निफ्टी अभी इस समय धमाल करे बैठा है, और इस समय बैठा हुआ है 18,638 पे, यानी कि विद द गेन ऑफ 154 पॉइंट्स, यानी कि कल बड़ा वाला गैप अप दिखा रहा है ये अभी तक। हालांकि कल क्या होगा कहने की बात सुबह पता चलेगा, बट अभी का स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है और ग्लोबल भी बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो कल तो गैप अप हो रहा है, लेकिन गैप अप के बाद फिर से खतरनाक हो जाएगा। लेवल बताऊंगा, उस पर नज़र रखिएगा, वहाँ पर रुके अगर तो भाई शॉर्ट साइड का ट्रेड ले लीजिएगा। और मैं बता दूं कि मैं कल बाइंग तो नहीं करने वाला हूँ कॉल के अंदर, और मैं कल पुटी खरीदूंगा। हालांकि जब गिरेगा तो मैं दिसंबर मंथ एंड की ऑप्शंस के अंदर कॉल ही बाय कर होल्ड करने की कोशिश करूंगा, कोई सस्ती वाली। बाकी आप जैसा ठीक समझे वैसे कर सकते हैं। फर्दर अगर बात करें हम इस समय क्रूड ऑयल की, तो इस समय चल रहा है 6,386 पर, 6,386 पर। छोटा सा फॉल है, फ्लैट ही कहिए, 0.05% का। उसके बाद अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड इस समय थोड़ा सा ऊपर चल रहा है, 52,679 पे ट्रेड कर रहा है, 228 पॉइंट्स के गेन के साथ, यानी कि 0.43%। सिल्वर की बात करें तो इस समय 347 पॉइंट्स ऊपर चल रहा है और 61,977 पे ट्रेड कर रहा है।
और अगर हम डॉलर की बात करें, डॉलर इस समय थोड़ा कूल्ड ऑफ है और 81.63 पे आकर ट्रेड कर रहा है, जो कि बहुत अच्छा साइन है। और इसी वजह से मार्केट के अंदर आज एक तेज़ी भी आई है। और मैंने कल के वीडियो में समझाया भी था आपको कि नज़र रखिएगा डॉलर पे और विक्स पे। अगर डॉलर नीचे जाएगा तो हमारी मार्केट ऊपर बढ़ेगी। हाउएवर अब डॉलर की बढ़त हमको मिल गई है और थोड़ी मिल जाए शायद कल, लेकिन अब ये क्या 81 के नीचे जाएगा, बहुत मुश्किल लग रहा है। लेकिन अगर जाएगा तब बड़ी अच्छी बढ़त आएगी और हम 19,000 को पार कर जाएंगे, लेकिन ये अभी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। सो बी केयरफुल। अब ध्यान किन लेवल्स पे रखना है, देखिए अगर हम बात करें कि बैंक निफ्टी की, तो अभी भी 42,500 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। हालांकि हम उससे 500 पॉइंट से 600 पॉइंट ऊपर आ गए हैं। लेकिन अगर आपको शॉर्टकट में ध्यान रखना है तो 42,860 का लेवल है। जब तक इसके ऊपर है तब तक सेल का सोचिएगा भी मत, और अगर इसके नीचे आए तो फिर एक बार को बेच सकते हैं। तब 42,500 तक ही आता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन कल ऐसा होगा कहना मुश्किल है। हालांकि और गैप अप के साथ ऊपर खुलता है तो बड़ा मूव आएगा। और ये बता दूं आपको कि बैंक निफ्टी में ज़्यादा खतरनाक होगा अगर सेल करते हैं तो, क्योंकि जिस तरह की बाइंग हो रही है, 52 वीक्स हाई बन रहे हैं, ये अभी तक फटा नहीं है असल में। हालांकि ये ऑल टाइम हाई बना दिया, ऊपर आ गया, बिगेस्ट क्लोजिंग, सब ठीक है, लेकिन इसको जैसे फटना चाहिए वैसे फटा नहीं है। अगर निफ्टी 216 पॉइंट बढ़ता है तो आइडली बैंक निफ्टी को कम से कम नहीं तो 600 पॉइंट से ज़्यादा गेन देना चाहिए। आमतौर पे ऐसा ही होता है, 1:3 का चलता है इनका। तो अब ये 216 पॉइंट निफ्टी बढ़ने के बाद भी ये सिर्फ 350 पॉइंट 346 पॉइंट बढ़ा है। इसका मतलब इसमें अभी भी गेम छुपा हुआ है और ये फटेगा भी, लेकिन कब वो देखने की बात है। लेकिन ये छुपा कर गेम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बाइंग हो रही है, इसीलिए लगातार रोज बता रहा हूँ आपको। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो बैंक्स के अंदर में न्यू हाइज बनते जा रहे हैं, और वो भी छुपे हुए बैंक में, जैसे कि आज इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक शायद फिर भी बहुत लोगों को पता हो, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक। इन बैंकों पर कोई ट्रेड करता नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन इनमें 52 वीक हाई बन रहे हैं, लगातार बन रहे हैं। तो बैंक्स में होगा कमाल। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स मैं बता रहा हूँ, अगर अभी आप बाय करना शुरू करें थोड़ा थोड़ा स्टैगर्ड वे में, और अगले 1.5 साल तक आप बाय करते रहें जब भी गिरे, तो आने वाले 10 साल में या 5 साल में ये आपको ऐसे रिटर्न देंगे कि आपको मैं बता रहा हूँ चमत्कारी होंगे। आपने कभी सोचा नहीं होगा। सुनी जरूर होंगी कहानियाँ आपने MRF की, या फिर वो नीलकमल की, या फिर रिलायंस जैसे शेयरों की, बट या HDFC और ICICI की भी, बट वो यहाँ पर दोहराई जाएंगी। इनको याद रखिएगा, बट टाइम देना पड़ेगा, इतना याद रखिएगा। आइए चलते हैं निफ्टी की तरफ। निफ्टी की अगर हम बात करें तो इस समय क्रूशल लेवल जो है वो है 18,380 से 18,440। 380 से 440 का एरिया है, जिसके अंदर की आपको अगर निफ्टी मिले तो ट्रेड मत लीजिएगा, लेकिन अगर 440 के ऊपर है तो बाय करिए, और 380 के नीचे है तो सेल करिए। इस तरह का गेम है। हाउएवर जो खुल रहा है ये वो वाला लेवल मैं आपको बताता हूँ कि अगर वहाँ खुला तो फिर क्या करना है। आइए स्टार्ट करते हैं कल के लिए चार्ट्स के अंदर जो लेवल्स आ रहे हैं। बिफोर वी स्टार्ट, रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पड़ेगा। डेक्स चल रहा है, ग्लोबल भी अच्छा चल रहा है। देखिए अगर निफ्टी की बात करें हम, चलिए इसमें बताने की बजाय मैं आपको अपने चार्ट ही दिखाता हूँ। ये देखिए, अगर आप बात करें निफ्टी की, और ये कल के गैप अप की, पहले सीधा सुन लीजिए। अगर कल गैप अप होता है और निफ्टी 18,630 के आसपास पहुंच जाता है, यहाँ से 120 पॉइंट करीब ऊपर, तो इसके अंदर बाय मत कीजिएगा, ट्रैप हो जाएंगे। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग बहुत अच्छी आएगी और ये वहाँ से नीचे गिरेगा, और इसको फाड़ दे कल में बड़ा मुश्किल है। हो भी सकता है हालांकि, लेकिन हम ऑल टाइम हाई उड़ाने की बात कर रहे हैं, और वो भी अब हम 1 साल करीब गुजरने के बाद इसको टेस्ट कर रहे हैं। इतनी आसानी से टूट जाएगा ये बात कुछ हजम नहीं होती मुझे, तो ध्यान रखिएगा। मैं तो कम से कम अगर 630 के पास पहुंचा, 600 के पास पहुंचा, तो मैं कोशिश करूंगा कि सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढूं, और ख़ास तौर पे 630 पे तो मैं सेल ही करूंगा। तो नज़र बनाए रखिएगा आप भी अगर इस तरह से खेलना चाहें तो। हालांकि ये रिस्की ट्रेड तो नहीं हो सकता, बट ये ट्रेड कुछ इस तरह का हो सकता है जिसे कहेंगे इमोशनल ट्रेड ज़्यादा है बजाय इसके कि डेटा के हिसाब से। लेकिन एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, ऐसा ही होता है। कोई भी इतनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऑल टाइम हाई एक ही बार में ब्रीच नहीं होता। सो बी वेरी कॉशियस एंड केयरफुल। और मुझे लग रहा है कि कल ये खुल जाएगा 18,600 के ऊपर ही।
अब लेवल्स की बात कर लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट के, कहाँ से कहाँ तक जाना है। तो अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है, सॉरी निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो पहली रेजिस्टेंस आती है 18,556, और ये अगर यहाँ तक पहुँचता है तो यहाँ से भी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि वापस घूम जाए। और अगर हम बात करें इसके बाद की तो 18,600 पे भी एक रेजिस्टेंस है, वहाँ पर भी अटक सकता है। और 18,600 से 630 की जो जर्नी होगी वो थोड़ी सी कंसोलिडेशन वाली हो सकती है। अगर ये यहाँ रुक कर कंसोलिडेट करता है, समझिए कि सुबह ही अगर ये यहाँ से खुल जाए 600 से 630 के बीच में, तो बेचिएगा मत, तब वेट कीजिएगा। तब ये कंसोलिडेट करे अगर ये पूरा दिन, तो हो सकता है कि शाम को आखिरी में फिर तोड़े, तब ये बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होगा और तब हम मान लेंगे कि इसने 630 को भी तोड़ दिया और अब ये नया हाई बना ही देगा। लेकिन अगर ये सुबह खुलता ही सीधा 630 के ऊपर है तो दोस्त मत बाय कीजिएगा, फंस जाएंगे। ठीक है, और अगर 630 के ऊपर की रेजिस्टेंस जानना चाहते हैं आप तो वो भी बता देता हूँ। इसके ऊपर 663 पे, और उसके बाद 750 पे, और उसके बाद 798 798 पे भी रेजिस्टेंस है। ठीक है, और यहाँ तक कल तो नहीं जा रहा है मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन जिस तरह की बाइंग आज हुई है स्टॉक्स में, फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में और स्टॉक फ्यूचर्स में, ये सब बहुत खतरनाक साइन दे रहे हैं। लेकिन अगर ये गैप अप होता है तो ये सब बेचा जाएगा कल ही कल में, और ट्रैप किया जाएगा शायद रिटेल को, ऐसा भी हो सकता है। तो नज़र बना रखिएगा और फंसिएगा मत। ठीक है, अब नीचे की बात कर लेते हैं। अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं तो सबसे पहली सपोर्ट जो आती है वो तो आती है भाई, देखिए 18,440 के आसपास, 510 पे बैठे हैं हम, और 440 पे आएगी। और अगर आप इसको 15 मिनट की कैंडल को देखें तो ये इसका लो भी आप एक बार को मान सकते हैं कि 478 भी एक रेजिस्टेंस सपोर्ट हो सकती है, बट ये काम नहीं करेगी अगर उतने पे आया तो, क्योंकि जितनी स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई है इसके बाद अगर सेल ऑफ हुआ तो वो इससे कहीं ज़्यादा होगा और ये इसके नीचे ही जाएगा। तो ये आप नज़र में रखिएगा कि ओपनिंग कहाँ होती है। ओपनिंग मैंने ऊपर का बता दिया, अब नीचे का बता दूं कि अगर कहीं ओपनिंग फ्लैट हो जाती है तो बॉस बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने की, तब आप इसको यूज़ करेंगे स्टॉप लॉस के तौर पे। दैट विल बी 18,470-80 का एरिया। और अगर फ्लैट ओपनिंग नहीं होती तो इसको यूज़ मत कीजिएगा, ये लेवल नल एंड वॉइड होगा। और अगर इसको तोड़ दे तो फिर 461 पे एक सपोर्ट है, फिर 439 पे है, और उसके बाद 412 पे भी है सपोर्ट, और 412 एक अच्छी सपोर्ट है। यहाँ पर बहुत हाई चांसेस हैं 400 से 412 के बीच में बाउंस बैक हो जाए निफ्टी, अगर यहाँ पर ऊपर से आता है तो। और अगर ना हो तो उसके बाद अगली सपोर्ट 386 पे, और उसके बाद 358 पे, और उसके बाद 320 पे, और उसके बाद 300 से 290 के लेवल पे भी सपोर्ट है। और उसके बाद अगला एरिया जहाँ से बाउंस कर सकता है वो है 18,270, और यहाँ तक ये आएगा ऐसा लग नहीं रहा अभी फ़िलहाल, पर एक दिन आएगा, तब के लिए लेवल्स नोट कर लीजिएगा। अब जो लेवल्स बता रहा हूँ वो लेवल्स है जो अब आगे लगातार काम करेंगे, क्योंकि ये वन टाइम सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन चुके हैं और अब इसके ऊपर मार्केट चली गई है, तो जब भी वापस आएंगे तो ये सपोर्ट का काम करेंगे। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। इसी तरह से अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी दोस्त देखिए कुछ इस तरह से बना है कि ऊपर जाने की तैयारी दिखा रहा है और बहुत स्ट्रॉन्ग है। और मेरी ट्रेंड लाइंस को अगर आपने नोट किया था तो वो बहुत क्लियरली बता रही हैं कि ये पूरी स्ट्रेंथ में है। इसने वहाँ पे फिर से आज सपोर्ट ली, पुरानी वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर आ गया ये और उसके ऊपर चल रहा है। नीचे वाली ट्रेंड लाइन भी है हालांकि, लेकिन उसको छोड़ दिया इसने। अब ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन पे आ गया, और अगर इसको रेंज में रहना है तो अभी शायद इसको ब्रीच कर कर नीचे यहाँ तक भी आ सकता है। वो जब आएगा तब देखेंगे। फिलहाल ऊपर के लेवल्स नोट कर लीजिए कि अगर बात करें बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है तो इसको बहुत सारी रेजिस्टेंस नहीं है। ये 43,100 से अगर ऊपर जाना शुरू करता है तो सीधी बड़ी रेजिस्टेंस जो आती है वो 43,480 पे आती है, 80-90 पे। और ये वो एरिया होगा जहाँ पर ये रुकेगा नहीं शायद। अगर यहाँ तक पहुँचे, आपने बाय का ट्रेड ले रखा हो तो फिर से स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा, प्रॉफिट बुक मत कीजिएगा। और अगर इसको भी पार कर जाए तो इसके बाद अगली रेजिस्टेंस जो आती है वो 43,717 पे है। और अगर इसको भी पार कर दे तो उसके बाद 43,834, 35 या 50 तक मान लीजिए वहाँ पर है। और उसके बाद फिर 44,000 जो मैं कई दिन से बता रहा था, ये है लेवल्स ऊपर के लिए। और अगर नीचे की तरफ बात करें तो अगर ये नीचे की तरफ आता है तो ये जा रहा है, सबसे पहली सपोर्ट जो मिलेगी इसको 42,990 पे।
यानी कि 43,000 को छूने लगे तो बहुत सावधान हो जाइएगा, ऐसा होना नहीं चाहिए। अब जिस तरह की कैंडल से इसने इस लेवल को पार करा है, इस कैंडल को अगर आप देख पा रहे हैं तो ये वाली कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, और ये बहुत अच्छी कैंडल है। इस कैंडल की स्ट्रेंथ को ये दिखा रहा है कि इन्होंने इस तरह से नलीफाई करा है बियर्स को कि इसको ये वापस यहाँ से नीचे नहीं आने देंगे। लेकिन अगर आने लग जाए तो सावधान हो जाइएगा, क्योंकि यही वो एरिया होगा जहाँ से अब बियर या बुल टेक ओवर या ओनरशिप की बात करेंगे। ठीक है, अब नीचे अगर इसके आता है तो क्या करना है, उसके बाद अगली सपोर्ट जो है वो 42,990 के बाद 42,850 पे, और उसके बाद फिर अगली सपोर्ट जो आती है वो 42,630 पे आती है। और ये 630 अब कंक्रीट है, समझ लीजिए पत्थर की लकीर, इसको पार करना है नीचे बैंक निफ्टी को। हालांकि एक दिन ये जरूर करेगा, ये बता दूं, क्योंकि नीचे गैप छोड़ के आया। पर अभी इतनी स्ट्रेंथ के बाद ये फिलहाल नहीं आएगा, ऊपर ले जाएंगे जिन्होंने पैसा लगाया है और प्रॉफिट बुक करेंगे, और उसके बाद फिर किसी दिन ये घूम के आएगा, तब ये काम आएगी। तो ये लेवल भी नोट कर लीजिएगा, काम आ सकता है। हालांकि अगर यहाँ तक आए तो एक झटका मार के अगली सपोर्ट 42,560 तक भी जा सकता है ये। तो आप 500 तक का एरिया मान लीजिए कि अगर कभी आए तो यहाँ से वापस बाउंस बैक करेगा। और इतना बहुत होगा कल के लिए। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। अगर ज़रूरत हो तो आप अपना क्वेश्चन या कोई जानकारी चाहते हो तो कमेंट्स में डाल दीजिएगा, आई ट्राई एंड आंसर। और अगर अच्छा लग रहा है भाई, फ़ायदा हो रहा है, तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। आई विल बी थैंकफुल। थैंक यू सो मच। सी यू in next video. God bless us all.